हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों, ये क्लास आपकी हिस्ट्री की क्लास है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुप्त काल। इसका हमने पार्ट 1 आपको कल कराया था और इसका पार्ट 2 हम आज कराने वाले हैं। इसका पार्ट 2 है जिसके अंदर हमने 30 क्वेश्चन लिए हैं। 30 क्वेश्चन हमारे पार्ट 1 में थे, नेक्स्ट 30 क्वेश्चन इसके अंदर लिए हैं। इसके हम टोटल आपको 3 पार्ट कराने वाले हैं। 90 क्वेश्चन इसके गुप्त काल से हो जाएंगे। अगर आपने ये कर लिए तो आपको गुप्त काल अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस सेट से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, तैयारी भी हो जाएगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलते रहे। क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ये देख लेते हैं। देखिए, ये दिए गए हैं 4 कथन दिए गए हैं। पहला पढ़ते हैं हम। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। ये बात आपकी सही है। नेक्स्ट है, तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, 5वीं शती ईस्वी में कोण के जिया का सिद्धांत ज्ञात था। ये हो जाएगा राइट। अगला हमारा 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। ये भी आपका राइट हो जाएगा। तो हमारा पहला, तीसरा, चौथा ये हमारे राइट हैं। 1 3 4। चलिए, यानी 1 3 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था। कौन था? ये था संबंधित कौन? ये था छपड़क। कौन? छपड़क था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। छपड़क इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, कालिदास किसके शासनकाल में थे। देखिए, कालिदास थे हमारे चंद्रगुप्त के शासनकाल में। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। कौन है बताइए? ये है हमारी दिनार। कौन सी? दिनार गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। क्या? गुप्तकालीन रजत मुद्रा को जो नाम दिया गया था वो रूपक नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? रूपक नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। रूपक। देखिए, ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है और यूपी लोअर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। किसने किए थे? ये चंद्रगुप्त ने किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। किस भाषा में ये बोलते थे? हमारा कौन सी भाषा बोलते थे? ये बोलते थे प्राकृत। कौन सी? प्राकृत भाषा बोलते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्राकृत इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, और बात की जाए यहाँ पर स्त्री और शूद्र से अलग, यानी कि जिन्हें दर्जा दिया गया था उच्च वर्ण का, तो वो बोलते थे कौन सी? संस्कृत बोलते थे। कौन सी? संस्कृत बोलते थे। और स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे। चलिए अगला हमारा है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ हमारा एरण से। कहाँ से? एरण से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। एरण से प्राप्त हुआ है। और ये अभिलेख कब का है? ये 510 ईस्वी का है। ये ध्यान रखना है, 510 ईस्वी का है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चंद्रगुप्त प्रथम इज द राइट आंसर। आपको मिलान करना है, सम्राट दिए हैं और उसके विरुद्ध दिए हैं। देखिए, अशोक का क्या हो जाएगा? अशोक का हो जाएगा हमारा प्रियदर्शन। क्या हो जाएगा? प्रियदर्शन हो जाएगा। और बात की जाए समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त का हो जाएगा हमारा परक्रमांक। तो इसका क्या हो जाएगा? एक का हो जाएगा दूसरा और बी का हो जाएगा पहला, यानी कि 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, और भी हैं, देखिए कोई बात नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाएगा विक्रमादित्य। और स्कंदगुप्त का क्या हो जाएगा?
स्कंदगुप्त का हो जाएगा विक्रमादित्य। तो इसका तीसरे का चौथा हो जाएगा और डी का हो जाएगा तीसरा। यानी कि हमने पहले का क्या लगाया था, पहले का लगाया था ए का, यानी कि ए का था हमारा दूसरा और बी का था पहला। तो ये हो जाएगा हमारा, और सी का था हमारा क्या 4 3, यानी कि 2 1 4 3 21 43, 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों का क्रमिक पतन था हमारा गुप्त काल की विशेषता थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, गुप्त काल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। किस शासक ने दिया था, इस शासक का नाम था गुप्त वंश। कौन सा गुप्त वंश के शासकों ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। ये कहा जाता है गुप्त काल को, यानी गुप्त वंश जो है गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। किस काल में थी, ये थी हमारी गुप्त काल में नहीं थी, मौर्य काल में नहीं थी, चोलों में नहीं थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर पर, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर उपज का छठा भाग था। उपज का 6वां भाग यानी छठा भाग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी। यह क्या है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 1/6। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था। हिंदू विधि द्वारा जो मान्य कर था वो था उपज का छठा भाग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था। किस प्रकार की भूमि को कहते थे, ये कहते थे बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। किन्हें की जाती थी, ये की जाती थी ब्राह्मणों को। किसको, ब्राह्मणों को की जाती थी। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर, ब्राह्मण इज द राइट आंसर। अगला है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे। क्या कहते थे, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विकद भागम कहते थे। क्या, विकद भागम कहते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तीसरी शताब्दी में वारंगल क्यों प्रसिद्ध था, वो प्रसिद्ध था तांबे के बर्तन के लिए, स्वर्ण आभूषण के लिए नहीं, ये था लोहे के लिए। किसके, लोहे के लिए प्रसिद्ध था तीसरी शताब्दी में वारंगल। चलिए अगला है, हाँ यदि ये ऑप्शन है, लोहे के यंत्रों या उपकरण हेतु के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तोरमाड़ किस जातीय दल का था। देखिए तोरमाड़ किस जातीय दल का था, ये था हूण जातीय दल का। किसका, हूण जातीय दल का था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। किसने किया था, ये किया था यशोधर्मन ने किया था। किसने, यशोधर्मन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ राइट आंसर, यशोधर्मन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था वो कौन था। वो था हमारा कौन, सुंग युन। कौन, सुंग युन था। ऑप्शन नंबर यहाँ सी होगा राइट आंसर, सुंग युन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। कब की थी, चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की जो यात्रा की थी वो 1515 से 1520 में की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। क्या है,
प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में। क्या ये सही होगा? देखिए अगला है, एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला के प्रेम कथा के बारे में। ये भी नहीं होगा। दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में। ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लास को शेयर कर देंगे और जिसने भी अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अगला है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करना है, पढ़ना है। देखिए बताना कौन कौन से सही हैं। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, पहला हो जाएगा सही। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीयकृत था या केंद्रीकृत था। क्या ये बात सही है? ये आपकी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है, उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1 और 3 सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। क्या विषय था मृच्छकटिकम का? ये विषय था, देख लेते हैं अभी। एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मृच्छकटिकम का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। ये रिपीट है क्या क्वेश्चन? एक सेकंड दीजिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद। 58 मिस हो गया है। चलिए आज के लिए इतना ही। अच्छा हाँ 60 है। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका है? ये है हमारा कपिल का। किसका? कपिल का योगदान है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। कपिल का योगदान है। चलिए नेक्स्ट है। चलिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। और ये कितने क्वेश्चन हुए? एक तो रिपीट क्वेश्चन था, यानी 29 क्वेश्चन आपके हुए। 29 में से आपका स्कोर कितना रहा ये हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। इस क्लास की PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसके पार्ट 3 के साथ। थैंक यू सो मच।